Pathak sir, let us be honest. Whether any inquiry was made by the police from you? सर, एक सिपाही आपको फोन करे कि आपके खिलाफ ये आया है कि आपने फर्जी वकालतनामा लगाया है, इज इट नॉट एम्बैरेसिंग फॉर अ लॉयर कि साहब ये गलत हो गया है? तो इन्होंने कहा कि आपसे जो करते बनता कर लो, मैंने तो फाइल कर दिया। अगर अपने आप को उस पोजीशन पे रखता तो आई वुड हैव थ्रोन दी फाइल देन एंड देयर कि साहब मैं इसमें अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगा। तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी गड़बड़ी करके आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व माई सेल्फ। मैंने हर जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, बार काउंसिल को, रजिस्ट्रार को, सब जगह दिया, तब भी आपने कुछ नहीं किया। पिछली बार इन्होंने इसी तरीके से फोर्स किया कि आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो। सर, इन्होंने यही लिखा है कि इनके सिग्नेचर्स पहले से थे। आई एम नॉट डाउटिंग द सिग्नेचर। मेरे सामने सिग्नेचर के कोई बात नहीं सर, सवाल इस बात का है कि अगर तो इसको प्रेस करते हैं पांडे जी एप्लीकेशन को, then I will be left with no option but to send it to the handwriting expert of disputed proceedings. Definitely, my lord. But my lord, it is embarrassing for senior. नहीं मैं कोई इशू नहीं है सर। मिस्टर पांडे का ये भी कहना था, he had made a complaint to the police and police had also inquired from Mr. Pathak. Okay. Pathak sir, let us be honest. Whether any inquiry was made by the police from you? No. Only phone was. What? अरे पर्सनल की बात सर, एक सिपाही आपको फोन करे कि आपके खिलाफ ये आया है कि आपने फर्जी वकालतनामा लगाया है, इज इट नॉट एम्बैरेसिंग फॉर अ लॉयर? How a सिपाही can, or a सिपाही or SP or a officer of the police, whatever, yes. I am not talking about the designation. I am talking somebody who police is personnel. Yes. Who has nothing to do with the judicial proceedings. अगर सपोज मलिक साहब पाठक साहब को फोन करते for the same thing, it was not embarrassing for anybody. But if the police personnel is inquiring, was it not embarrassing? अब मैंने इसलिए I started in case if he stick to his application, then I will be left with no other option but to take that application to logical end. उस दिन क्या हुआ था मैं आपको पूरा बताता हूँ। अभी शायद सौरभ तो थे आप। इन्होंने कहा भी कि मैंने पाठक साहब से कहा, पाठक साहब कहते हैं मैंने तो कर दिया, तो ऐसे जो करते बनता है कर ले। ये पांडे जी का कहना था। कैसे मैं समझा नहीं। पांडे जी का कहना था कि अप्रोच्ड मिस्टर पाठक कि साहब ये गलत हो गया है, तो इन्होंने कहा कि आपसे जो करते बनता कर लो, मैंने तो फाइल कर दिया। मिस्टर पांडे भी खड़े हैं, मैं भी खड़े हैं, इन सबके सामने ये बातें हैं। अच्छा, अब सवाल सिर्फ इस बात का था, मेरा ये सोचना है कि अगर कोई पुलिस पर्सनल अप्रोच करता है आपको, वेदर टेलीफोनिकली, पर्सनली, व्हाटएवर इट इज, सर आपने फलाने केस में ये किया है, मैं तो वकालतनामा की बात नहीं कर, इट इज मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर द लॉयर। और मैं अगर अपने आप को उस पोजीशन पे रखता तो आई वुड हैव थ्रोन दी फाइल देन एंड देयर कि साहब मैं इसमें अपनी इज्जत नहीं गवाऊंगा। कई बार क्या होता है सर, आई नो द रियलिटी, कई बार द वकालतनामास आर गिवन बाय one person containing the signatures of multiple persons. Suppose if there are 10 applicants, only one person would come with the wakalatnama of all 10 or 9 and the 10th person will sign in your presence. And the affidavit. So you are not aware whether the remaining 9 signatures are forged one or genuine one. And generally every lawyer, and it is also not expected from a lawyer that he should conduct a detailed inquiry. Once one person has signed in his presence, then he has a bona fide belief that this contains the genuine signatures. But once he come to know that there is an allegation that some of the signature or one of the signature is forged, then he should have called that 10th person and should have written the file. तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी गड़बड़ी करके I am not going to involve myself. He could have saved himself from the embarrassing position. आज मेरे पास क्या स्थिति है सर? Can I reject his application when he is sticking to the application? Or I have to take it to the logical end? बस इतना सा मेरे सामने जो दुविधा है उस पर बताइए सर। लॉर्ड, मैं इनकी वजह से बहुत परेशान हुआ। इन्होंने मुझे पिछली बार कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो स्टंट पड़ चुका है सर 2020 में। और मैंने आपको फ़ोन किया था, मैंने सर पांडे जी को फ़ोन किया था, और पाठक जी का नंबर, पाठक जी को कहाँ से नंबर मिला मेरा, मैंने इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला और मैंने कहा कि आप विड्रॉ कर सकते हैं उस टाइम पे। इन्होंने कुछ नहीं किया।
हर जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, बार काउंसिल को, रजिस्ट्रार को, सब जगह दिया, तब भी आपने कुछ नहीं किया। और पिछली बार इन्होंने इसी तरीके से फोर्स किया कि आप एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं चला गया। इन्होंने मुझे कम से कम अलग अलग नंबरों से 10 बार फोन किया। उसके आप बाद क्या करना चाहते हैं बस इतना बताइए। सर माइलॉट जो नहीं निर्णय तो करें, फिर ठीक है सर, सर आई हैव टू, एप्लीकेशन में जो निर्णय करें मेरी आवेदन पे। देन इट इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ दैट। माइलॉट दूसरी बात, हम अभी छोटी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, ऐसी सीनियर्स और ऐसी जगह देखिए पे साहब, हम अभी क्या हम सीखेंगे? ज्यादा इस पे बहस नहीं चाहते हैं। हम तो बस इतना ही सा था कि आप प्रेस कर रहे हैं, देन आई हैव टू टेक इट टू द लॉजिकल एंड। मेरे पास और क्या चारा है ये बताइए सिंह साहब। मेरा निवेदन ये है सर कि इसमें अब प्रॉब्लम ये है, ही इज क्लेमिंग दैट इट इज अ फोर्स्ड सिग्नेचर। अब मेरे पास क्या चारा है in order to find out whether it is forged or not, except sending it to the handwriting expert? What else I can do it? that clause of the order which says if it is his signature, he may be prosecuted. And if it is not his signature, then the lawyer may be prosecuted. I say, my lord, which what came from my lord is, अगर 10 लोगों को वकालतनामा लेके कोई एक आदमी आता है, सर मैंने आपसे क्या कहा साहब, जहां तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, मैंने भी वकालत की है, आप लोग करते हैं। साथ में की सर, अगर 10 लोगों का अपीलांट हैं, कभी कभार शायद आपकी जिंदगी में एक आध बार अपॉर्चुनिटी आएगी या ओकेजन आएगा जब 10 के 10 लोग आएंगे, कभी नहीं होता था। शायद ही एक आध बार। Otherwise, 1 or 2 come to your office along with this वकालतनामा, and you have no reason to disbelieve कि ये forged है। Filing of a वकालतनामा containing the signatures of multiple appellants or respondents जो भी है, that by itself is not incorrect, because you have been authorized by a person who has signed in front of you, who has signed the वकालतनामा in your presence, right? अब अगर जैसे ही आपको बाद में पता चलता है कि वन ऑफ द सिग्नेचर इज पोस्ट, वहां पे मैं बात कर रहा हूं। That crucial time, that was a That crucial was it. time for the moment for the lawyer. बस वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। For that, इससे पहले के लिए सर, it is virtually impossible for a lawyer to file the वकालतनामा where more than one appellants or respondents are involved. हमने तो सर अभी ये भी शुरू किया इस ऑर्डर के बाद, what came from my lord, Saurabh knows that we have, हमने अपने ऑफिस में सर ये शुरू किया है कि जो अगर वो ले जा रहे हैं वकालतनामा कि वो सर क्रिपल्ड है, नहीं आ सकते, तो हमने कहा संबंधित सरपंच की सील लगवा के लाओ कि हमारे सामने तस्दीक किया। और या फिर सर, और जो आदमी कर रहा है साइन हमारे सामने भी, उसका भी वो देखो, आधार कार्ड देखो कि वेदर ही इज द सेम पर्सन। और मरिंद्र सिंह गोज समवेयर एंड सेज दैट आई एम रामलाल एंड आई साइन इट एज रामलाल, सो दैट इज आल्सो, वी डोंट नो, वी डोंट आइडेंटिफाई। सर ये चीज ग्वालियर में बहुत पहले शुरू हो गई, वहां पर भी एक केस हुआ। When an anticipatory bail was filed and the accused, he might filed an application that I had never moved any application before Sessions Court, even in the High Court, and the affidavit and the wakalatnama contains my 4 signatures. Or when they was sent to the handwriting expert, it was found that these are the 4 signatures. उसके बाद फिर वहां पे जितने भी बड़े ऑफिसेस थे, they started affixing the photograph of the person who had signed the affidavit, and they also started mentioning the number of their Aadhaar card. आप वेरीफाई करेंगे, मेरे आने के बाद ये कंटिन्यू है कि नहीं मैं नहीं जानता, और आप देखेंगे आखिरी 1 साल में जितने भी बड़े ऑफिसेस थे, they had adopted that practice. Why a lawyer should lose his face on account of some manipulation done by his client. And only one request, my lord. अब sir, there was already an order, I don't know कि अब उसकी रिपोर्ट क्या आई है, आप वो दिखाइए सर, क्या है सर रिपोर्ट। क्योंकि मल्टीपल सिग्नेचर्स में सर लॉयर कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि वन ऑफ द सिग्नेचर इज फोर्ज्ड, सारे के सारे फोर्ज्ड हों। अब तो पता है कि जो आदमी आपके सामने खड़ा था वो भी फर्जी आदमी खड़ा था, बट स्टिल you have no mechanism to identify or establish his identification that he is the same person. खोल दो। और उसके बाद the person who has visited our office, उसके तो हम वेरीफाई कर सकते हैं सर, उसको तो हमने सबको बोला है कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए। सर वो तो आपने प्रिकॉशंस लिए हुए। सपोज इफ अ पर्सन हैज नॉट टेकन दैट प्रिकॉशन and somebody says that I am Ramlal,
एंड यू बिलीव कि हाँ रामलाल है, क्या है। अब लेकिन वहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। मेरा मेरा सिर्फ एक सोचना है कि द मोमेंट इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द लॉयर, सर दिस वकालतनामा कंटेन्स एटलीस्ट वन फोर्स सिग्नेचर, then what is expected from the lawyer, बस इतना सा मेरा सोचना है। I don't know कि what would have been my answer, और अगर आप मेरे से बात करेंगे तो I would have thrown the file, because it is like losing my reputation in the court that I am representing the person who has not authorized me to argue. And who doesn't have faith in me. Yeah. Even a person who has authorized me, सर मैं तो उस एक्सटेंट तक भी जाता हूँ कि हमको ऑथराइज किया है, बट वन पॉइंट मानिंग ही सेज कि आई डोंट वांट यू टू हाँ तो तुरंत फाइल वापस करते हैं। उसके बाद भी हमको नहीं करना चाहिए, अगर खुद भी साइन किया तो हाँ तो वो सर वहां तो हमारी गलती होगी। वहां पे बात है। मैं फाइलिंग ऑफ वकालतनामा containing one forged signature, I cannot attribute the motive, intention, knowledge to the lawyer, क्योंकि otherwise it will become virtually impossible for the lawyers to file their वकालतनामा। But I think my friend Mr. Dilip Pandey is also a lawyer. आप भी वकालत करते हैं, कहाँ करते हैं? सर अब आप कोर्ट में तो प्रेशराइज नहीं करने दूंगा। Pressurize बिल्कुल नहीं अब करते। मैं तो नहीं करने दूंगा। He also मैंने आप बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा चलिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है, बट when he did not exceed, then I will not allow anybody to pressurize him, No, because I'm not pressurizing. I apologize. I'm not. But I'm simply pointing out that he also is a lawyer, and this Fine, is sir. regular practice. Sir, This is fine. a regular practice. And सर I am not supposed to be told, I know। मैंने वकालत ना की होती, I may not have been in a position to understand the difficulties and the manner in which the cases are filed। definitely. Second page है सर basically। Definitely, my lord. These are this thing pointing on. I see, my lord, that my lord may kindly come to the same eyes. I go down to what has come. Yes, sir, This cover eye, it. which is accompanied by the affidavit of Mr. Pradeep Kumar Tiwari. क्या ये नंबर क्या है? सर 2804. आपकी हर बात को हम मान रहे हैं। Sir. मैं आपसे कह रहा हूँ आउट ऑफ 10 9 signatures are genuine। ये कोई मेजॉरिटी डिसीजन थोड़े होता है सर। मैं रिवीजन कर रहा हूँ सर। हाँ सर। उनका कहना है कि मेरे सामने इन्होंने सिग्नेचर उनका भी प्रोसिक्यूशन करा देते हैं, हमें क्या, उनका एफिडेविट है। उनका सिंह साहब देखिए उन्होंने एफिडेविट दिया है, और एफिडेविट ये इस रिपोर्ट की लाइट में गलत है। उनका भी प्रोसिक्यूशन करा देते, हमें क्या पड़ी है। भी शब्द मैं बोल रहा हूँ सर, सब that भी person छोड़िए। is responsible by No, sir. Once he has not signed and somebody is saying that he has signed in his presence, is it not a false affidavit? So that is So I will also direct for his prosecution for filing false affidavit before the court। with due respect, my lord, where's the lawyer's mistake now? I am not person saying, says that I have sir, I am filed not, वकालतनामा। मैंने सर आपसे बार बार निवेदन किया, Sir. filing of a वकालतनामा of multiple parties containing one forged signature by itself is not an incorrect thing। My lord, may kindly not repeat it. I know, my lord, but But- I don't want to waste my lord's time. I only want to say, my lord, मैं क्या करूं अब। मैं ये बोल रहा हूँ सर, कुमार तिवारी should be in fact interrogated. मैंने I have never said that he signed in front of me. मेरा तो कभी भी नहीं कहना है सर कि मेरे सामने साइन किया है। चलिए इनकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है सर। ये झगड़ा मत करिए। So file your response then। Because it's been supplied just now to us. No problem sir, then you file your response to this application। I'll file this. है ना, I'll file this. क्या हुआ कैसे हुआ है। मैं जो हमने अभी सबमिट किया वही सब बातें मैं हाँ जैसा भी हुआ फाइल करिए। 4375/2022 रजस लिख के श्री मृगेन सिंह सीनियर एडवोकेट विद श्री in compliance of order dated 12/2/2024, the report of the handwriting expert has been received, according to which Shri Pandey had not signed the wakalatnama. Shri Pandey had signed the wakalatnama in his presence. However, the said affidavit appears to be false in the light of the report of the handwriting expert. Accordingly, issue notice to Shri Kumar Tiwari, aged about 41 years,
to show cause as to why proceedings under contempt of court may not be initiated against him for filing false affidavit before this court. List on 22nd of April, sir. 22nd, या 23rd 20 मई में कर देंगे सर, ज्यादा अच्छा रहेगा मई मई में तो जी, अप्रैल में चलने दें सर. 23rd of April. 29th April कर 29th or 23rd would be fine, no problem. 23rd of April. I'm so well. The thing could have been avoided simply by withdrawing the वकालतनामा. Yep. सारी की तरफ से नहीं भी विड्रॉ करना था We ना. filed the application for withdrawal of अब क्या वकालत. होगा, वो भी बाद में जब ऑर्डर हो गया था. जी. लास्ट टाइम जब ऑर्डर हो गया उसके बाद. ये तो पहले ही instead of withdrawing the entire वकालतनामा, he could have filed an application. सब ऐसा ऐसा आया है. मैं भी निवेदन करूँ सर, अभी हमारी अलाउ कर दें so that they can engage another counsel. सर Because अभी सर देखिए, I am not supposed to suggest anybody. no, I'm saying Sir, I sir, filed an sir, application sir. already. मैंने पहले ही सेंटेंस चालू किया था ना. अब आप मेरी बात मैं सुनिए. दूसरा निवेदन कर रहा हूँ सर प्लीज. अब तो सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. अब तो 2 और एफिडेविट आ गए हैं. No, no. अब तो वो क्लॉक कैन नॉट बी सेट बैक. अब वो तो जो होना, अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है. Well, what I'm saying is, सर इट इज I'll not be able to represent them. So at least they'll have an opportunity to engage another lawyer if my वकालतनामा is permitted to be withdrawn. That is what वो बाद में कंसीडर करेंगे सर. वो बाद में कंसीडर करेंगे. हाँ, तो- एक्चुअली जैसे ही एप्लीकेशन आई थी उस दिन भी क्या हुआ, वंस ही स्टार्टेड आर्गुइंग, मिस्टर वाज नॉट देयर, राइट. समबडी इन्फॉर्म्ड हिम कि भाई ये आप लोगों के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है. तो इन द मिड ऑफ द आर्गुमेंट्स ही केम. और फिर बाकी सारी बातें सौरभ जी के सामने ही इन्होंने कहा कि सब मुझे टाइम दीजिए. तो आई डिडंट नो कि दैट मिस्टर एस.के. पाठक इज फादर. तो इन्होंने कहा सर मेरे फादर का केस है, मेरे फादर के खिलाफ बोला जा रहा है और आप प्लीज वो कर दीजिए. मैंने फिर किया. जब पास ओवर में ही न्यू दिस फैक्ट कि ये एप्लीकेशंस हैं. Instead of saying anything on that application, he started arguing on merits merits of the matter. of the matter. पाठक साहब मैं सही कह रहा हूँ. हाँ. Absolutely correct. अगर ये उसी समय कहते, That application. ये उसी समय कहते कि सर my son has told me, although we have not received that application, but my son has told me that this is going on. I don't want to appear so far as this person is concerned, or for so far as these respondents are concerned. I may be permitted to withdraw. Either I may be allowed to file an application, or my verbal plea may be accepted. The matter would have come to an end. यहाँ पे instead of getting the matter closed in a decent manner, the things were on the merits of the case. नहीं होने चाहिए थे. First of all, he should have, and secondly, his son had already instructed him that this is going on in the court, and he had sought pass over. I passed over the matter. तो सन ने तो बताया होगा पिताजी को कि सब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है. वहां पर भी एक चांस था, वहां पे भी बस मिस की गई. वहां पे है, I am the last person to write anything against a lawyer, but I cannot compel the lawyers to withdraw their applications. I cannot instigate them to stick to their applications. I would not instigate or pressurize them to stick to their applications, but I will not pressurize them to withdraw the applications also. So the ball was in their court. Instead of availing that opportunity, पहले जब पुलिस वालों का फोन आया था, दूसरी बार जब सौरभ ने बताया था, और फिर जब वो सारे ऑर्डर्स हो गए, सब हो गया, फिर उसके बाद इनकी एक एप्लीकेशन आती है शाम को. तब तक ऑर्डर सारे हो चुके हुए थे. तो सारी चीजें गड़बड़ी तो कहीं और से हो गई सर. और बेस्ट तरीका तो ये था कि मिस्टर पांडे हैज एन ऑब्जेक्शन, ओके वी वांट टू विथड्रॉ आवर वकालतनामा सो फार एज मिस्टर पांडे इज कंसर्न. ही मे आर्ग्यू हिमसेल्फ, ही मे आर्ग्यू एनी काउंसिल ऑफ हिज चॉइस. बस सीधी सी कहानी खत्म हो जाती. और अगर मिस्टर पांडे का वकालतनामा कोई लिटिगेंट लेके आया था तो देन मैं होता तो मैं पूरी फाइल वापस कर देता. ये इनका था कि फाइल रिटेन रखते और पांडे साहब का वकालतनामा हटा लेते. दैट वाज आल्सो नॉट डन. And the arguments on merits were started in the presence of Mr. Pandey only. अब मैं क्या करूँ? No, till then time I was not aware that has he filed any application. Some Mr. must have told you everything. No, that some adverse order is being passed. So I. Sir, then it is a matter between you and your son.
Mr. So, Saurabh was, Mahila directed, Sir, Mahila directed to. sir, Mr. Saurabh was aware of each and everything. If he did not tell you कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं और आपका आपसे पुलिस पहले वेरीफाई करवा चुकी थी, तो आपको तो पता था कि क्या झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे पुलिस वालों ने कभी फोन नहीं किया था या कभी आके मिले नहीं थे, I felt it, आपको सब कुछ मालूम था। but तो वो सारी चीजों का एक डिसेंट बरियल हो जाता है। till that. सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि विड्रॉ हो जाता वकालतनामा, यू विल फाइंड वन जजमेंट, as I recollect sometimes in 86, 85, 86, it is reported in EIR, मेरे ख्याल से SCC में नहीं है। If there is some dispute with regard to the वकालतनामा, then a fresh वकालतनामा can be filed. ऐसा नहीं है कि साहब ये कभी फाइल ही नहीं हो सकता है। We will find one judgment of Supreme Court. और लेकिन क्या करें सर, जब सारी चीजें हो रही थी, अब तो सब मिस कर दिया गया। Now the things have crossed. अब तो और नए दो एफिडेविट्स आ गए हैं, which are false in the light of the report of the handwriting expert. तो जिस इशू का डिसेंट बरियल हो सकता था, उसको फ्लेयर अप किया गया। एनी हाउ, जो भी है देखेंगे आगे।